नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। सभी का स्वागत है दिल से। आप सभी लोग लाइव आइए, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हम पढ़ने वाले हैं, सभी को प्यारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जो भी आप कहते हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली क्लास। कल आपने जो पढ़ा था उसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल, और आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे मेटल नॉन मेटल 02। आज की जो क्लास होगी उसमें 02 हम पढ़ेंगे। यानी कल आपने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बेटा। कल आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे मुझे बताएं। बताइएगा जल्दी से आप लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम करते हैं क्या कह रहे हैं। राहुल कुमार कह रहे हैं सर मेटल एंड नॉन मेटल का 01 अपलोड नहीं है। बेटा अपलोड है, ऐसा ना बोलें आप लोग, बिल्कुल अपलोड है। और मैं भी देख पा रहा हूँ अपलोड है। सभी बच्चे भाई एक बार कमेंट करके बताओ राहुल को कि अपलोड है या नहीं है। देखो मैं खुद अपने फ़ोन में देख पाता हूँ कि अपलोड है, ऑलरेडी अपलोड है बेटा, पहले से ही। देखो एक बार चेक करो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, मुझे आप पर्सनल नंबर पे हाई लिख के भेजें, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलें बेटा इससे आगे, चलो इससे आगे चलते हैं। आदित्य जी और सभी बच्चे धन्यवाद। मोना अग्रवाल, शिवानी। चलिए चलें इससे आगे चलते हैं। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इससे आगे की क्लास। इससे आगे की क्लास अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। बेटा वो एसिड बेस वाला टॉपिक जो है ना विनय, उसमें 1 2 3 4 5 नहीं है, वो 6 की जगह गलत लिख गया है, यानी 4 की जगह 6 लिख गया है। एसिड वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें जो लिखा है ना 6, वो 4 है, वो 6 नहीं है, ठीक है। नैन्सी जी नमस्ते। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सभी लोग कमेंट करके बताओ कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं वही मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल 02। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल 02। क्लियर? धातु और अधातु आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु। धातु और अधातु आज हम पढ़ेंगे। उससे आगे जितना कल आपने पढ़ लिया था। कल हम कल हम पढ़ रहे थे मेटल्स की प्रॉपर्टीज, आप सभी को पता है। नंबर है 8006584400, 865 84 400, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। कल हम पढ़ रहे थे बेटा मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। कल हम धातु के गुण पढ़ रहे थे। कल हम क्या पढ़ रहे थे? मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, धातुओं के गुण। और आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ भी लिए थे। आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ भी लिए थे। पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं बेटा, आपने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। आपने पढ़ा था पहली प्रॉपर्टी। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बस लिख रहा हूं, रिपीट दोबारा नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। 865 84 400, 8006584400, ठीक है। चलें बेटा आगे। तो सुनो, सॉलिड स्टेट में मैंने ये कल बता दिया था कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये कल मैंने बता दिया था, तो रिपीट नहीं करूंगा बेटा। इसका एक्सेप्शन भी बताया था, अपवाद किस किस को याद है? इसका एक्सेप्शन अपवाद किस किस को याद है कि जो आपका मर्क्यूरी था पारा, वो किस में पाया जाता था? लिक्विड में पाया जाता था। तो ये रिपीट नहीं करूंगा बेटा। ये पहली प्रॉपर्टी कल हमने समझा थी। दूसरी प्रॉपर्टी कल हमने बताई थी आप लोगों को कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ये क्या होते हैं? मीलिएबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मीलिएबल होते हैं। मीलिएबल का मतलब मैंने बताया था आघात वर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब उनको किस में बदला जा सकता है? पतली पतली चादर्स में बदला जाता है। सीट्स का मतलब
पतली पतली चादर में बदला जा सकता है। क्लियर। ये मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो मिलिएबल होते हैं, उनको पतली पतली सीट में बदला जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। अब सुनो, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पर, यहां तक तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे, ये भी बताया था कौन सबसे ज्यादा मिलिएबल है, किस किस को बताया है। हाँ, 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे बेटा, ठीक है, 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए थे ना कल। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कौन सबसे ज्यादा मिलिएबल है, तो सोना, गोल्ड बताया था सबसे ज्यादा मिलिएबल, यानी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। और सबसे कम जो था वो क्या था, निकिल। सबसे कम कम कौन था बेटा, निकिल। निकिल एक धातु है, अगर उसको ज्यादा पतला करने की कोशिश करोगे तो टूट जाता है बीच में से। क्लियर है। अब सुनो आगे की बात, अब सुनो आगे की बात, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो। अब इससे आगे चलते हैं तो लिखो, मेटल्स आर डक्टाइल। क्या लिखेंगे बेटा, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी धातु तन्य होती हैं। क्या होती है बेटा, धातु तन्य होती हैं। लिख लो, मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है बेटा पतले तार बनाए जा सकते हैं। क्या, पतले तार बनाए जाते हैं या जा सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं, ये बात आप लोग लिख लेना। यानी कि डक्टाइल का मतलब है कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी हम कहते हैं। पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर। अगली बात सेकंड, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि धातु के तार बनते हैं या नहीं है। सर हिंदी में पढ़ाइए बेटा, हिंदी में तो लिख रहा हूं, धातुएं तन्य होती हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं, कन्वर्ट इनटू थिन वायर, ये पूरा हिंदी में तो लिखा हुआ है। क्लियर है। कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुआ है। अरे पगलो, अरे पगलो, तुमको कब तक समझाऊंगा। कब तक मैं आपको समझाऊंगा बेटा। फिजिक्स में ही आपको पढ़ाऊंगा बेटा। अभी दिखाता हूं तुमको ना, लाइव दिखाना पड़ता है हर चीज, क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो। कौन सा बैच है जो बच्चा कह रहा है कि क्लास अपलोड नहीं हुआ, कौन सा बच्चा है, बैच का नाम बोल दो एक बार। तुम्हारी अभी पोल पट्टी खोलता हूं मैं, सारी झूठ बोलते हो तुम लोग। कौन कह रहा है कि अपलोड नहीं हुआ है मेटल का क्लास, मैं अभी बताता हूं तुमको देखकर हुआ है कि नहीं हुआ, तुम देखते तो होने ठीक से बेटा। अब सुनो, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। अपलोड है यार, देखा करो बेटा, आंखें खोल के देखो तब दिखेगा, बंद करके देखोगे तो नहीं दिखेगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा मोस्ट डक्टाइल कौन होता है, यानी जिसके सबसे ज्यादा पतले तार बनाए जा सकते हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन होता है, सबसे अधिक तन्य धातु। आप ना बेटा ध्यान नहीं देते, सिर्फ कहने से मतलब है आपको कि सर अपलोड नहीं है, खत्म। अरे देखो तो उसको, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी जिसके सबसे ज्यादा पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो आंसर आएगा गोल्ड, सोना, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा, जिसका सिंबल क्या होता है बोलो, एयू होता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। क्लियर है। कोई बात नहीं, मैं अभी चेक करवा देता हूँ बेटा, बिहार एसएससी बैच में अपलोड नहीं है, अभी चेक करवा देता हूँ मैं, ठीक है, अभी चेक करवा देता हूँ, चिंता मत करो बच्चे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, गोल्ड है, सोना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट, सबसे कम कौन होता है, लीस्ट डक्टाइल, लीस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, सबसे कम तन्य धातु कौन होती है, लीस्ट डक्टाइल मेटल कौन होती है, सबसे कम तन्य धातु कौन सी होती है। सोना जो है ना बेटा, ये मिलिएबल भी सबसे ज्यादा था, जब मैंने बताया था कि पतले पतले चादर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि मिलिएबल, जब मैंने बताया था ना कि पतली पतली चादर बदली जा सकती हैं, तो मैंने उसमें भी क्या लिखवाया था, सबसे ज्यादा मिलिएबल कौन होता है, गोल्ड।
सबसे ज्यादा डक्टाइल भी कौन होता है? गोल्ड होता है। लीस्ट कौन होता है? सबसे कम तन्य धातु। तो याद रखना बेटा क्या होता है? मर्क्यूरी, पारा। क्योंकि पारा तो लिक्विड में पाया जाता है ना। पारे का सिंबल क्या बताया था? Hg। और Hg का पूरा नाम होता है हाइड्रागायरम। Hg का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है। क्लियर है? मैं अभी चेक करवा देता हूं बिहार एसएससी वाले बैच में अपलोड है या नहीं है, अभी चेक करवा देते हैं बेटा। क्लियर है? याद रखेंगे सभी लोग इस बात को। पारा कहते हैं, पारा पारा क्योंकि बेटा पारा किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था के तार कैसे बनेंगे एक बात बताओ। तो याद रखना पारा जो है वो सबसे कम क्या है? तन्य धातु मरक्यूरी। पारे के बारे में कल पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था। पारे के बारे में पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था। लेकिन सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल और मिलिएबल मेटल होता है। सोना सबसे ज्यादा मिलिएबल भी यही है और सबसे ज्यादा डक्टाइल भी यही है बेटा। क्लियर? अच्छा, ये हो गए 4 प्रॉपर्टी। क्या हो गए बेटा? ये हमारे 4 प्रॉपर्टी। अगला आता है चौथा प्रॉपर्टी, सॉरी 3 हो गए, चौथा प्रॉपर्टी। तो लिखो बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी धातु जो होती हैं इनमें से ऊष्मा भी पास हो जाती है और विद्युत भी पास हो जाती है। तो लिखें, धातुएं, धातु विद्युत और ऊष्मा का, धातु विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? अच्छा सुचालक होती हैं। धातु विद्युत ऊष्मा का अच्छा सुचालक होती हैं, लिख लो। धातु विद्युत, मिलिएबल का मीनिंग होता है बेटा, लिखा हुआ है, पतली पतली चादर में बदलना। मिलिएबल का मतलब आघात वर्धनीय पतली पतली चादर में बदलना। और जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो उससे रिक्वेस्ट है कि मिलिएबल वाला जो था वो कल पढ़ा दिया गया है बेटा। और ये जो सॉलिड स्टेट वाला प्रॉपर्टी है ये कल पढ़ा दिया गया है। ठीक है? नहीं बेटा, थिन वायर में नहीं बदलते, वो शायद गलती से मैंने कहा होगा। यस यस बेटा, मैंने गलती से शायद बोला होगा। मिलिएबल का मतलब है चादर में बदलना और डक्टाइल का मतलब क्या है बेटा? आपको बोलो, डक्टाइल का मतलब है तार में बदलना। अगर बाई चांस, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ना कहा हो, बाई चांस मेरे से अगर भूल गया हो तो याद रखना बेटा, उसको करेक्ट कर लेना। मिलिएबल का मतलब है चादर और डक्टाइल का मतलब है तार, तन्य का मतलब तार। ठीक है? ठीक है, मिलिएबल का मीनिंग चादर में बदलना। ठीक है? शायद हो सकता है मैंने कह दिया हो जल्दी जल्दी में कि भैया मिलिएबल का मतलब तार है, तो नहीं बेटा, मिलिएबल का मतलब चादर और डक्टाइल का मतलब तार। ये भी बताया था मिलिएबल सबसे ज्यादा कौन होता है? आपका गोल्ड होता है। और सबसे कम मिलिएबल कौन था बेटा? निकिल, निकिल धातु। क्लियर? फिर मैंने बताया था सब धातु जो होती है मेटल सभी की सभी किस में पाई जाती है? सॉलिड। बस यही बताया भाई, सब पहली क्लास में मैंने यही समझाया कि मेटल जो है किस में पाई जाती है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन एक ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाता है जिसका नाम मर्क्यूरी है, पारा। इसलिए पारे को द्रव धातु कहते हैं, लिक्विड मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है? समझ पाए बेटा? अब इससे आगे चलते हैं, अब इससे आगे चलते हैं। जागेश्वर यादव कौन सा बैच है बेटा आपका? जल्दी से बताओ। रिस्की कौन सा बैच है बेटा आपका? तो लिखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं बेटा? ऊष्मा का सुचालक होती है। यानी इनमें से हीट भी पास हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें से पास हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कौन होता है, मोस्ट कंडक्टर कौन होता है, मोस्ट कंडक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा सुचालक धातु, लिखो बेटा सबसे ज्यादा कौन? कमेंट बॉक्स में बताएगा सबसे अधिक सुचालक कौन होता है, सबसे अधिक सुचालक धातु कौन होता है? जल्दी से बताओ, सबसे अधिक सुचालक धातु कौन होता है? मिलिएबल मीन्स यू कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। ठीक है भैया? इंग्लिश में मिलेबल मीन्स यू कैन कन्वर्ट द मेटल बाय बीटिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। पीटने पर आप उनको पतली पतली चादर में बदल सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिलेबल। ओके, याद रखेंगे बेटा? मैं करवा देता हूं बेटा, अमन किशोर जी चिंता मत करो। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होता है? तो याद रखना सिल्वर, जिसे चांदी कहते हैं आप लोग, जिसे आप लोग क्या कहते हैं बेटा? चांदी कहते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो Ag होता है।
क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। चांदी सबसे अधिक सुचालक धातु होती है। क्लियर, चांदी Ag इसका सिंबल है। क्लियर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम कौन होगा, लीस्ट कंडक्टिव मेटल, लीस्ट कंडक्टिव मेटल, सबसे कम सुचालक धातु, सबसे कम सुचालक धातु, बताओ बेटा कौन होगा सबसे कम। तो आंसर याद रखना, जिंक, जिसका सिंबल Zn होता है, जिसे जस्ता कहते हैं। कभी सुना है आपके घर में जिंक के तार हैं? कभी आपने सुना है कि जिंक के तार हैं हमारे घर में? नहीं, क्योंकि जिंक जो है इसके, ये सबसे कम कंडक्ट होता है। तो हमें तो ऐसे तार चाहिए ना भैया जो जब सबसे ज्यादा कंडक्ट करे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी खूब तेज भगे। अब ये मत सोचना सर चांदी के तार तो हमने कभी नहीं देखे, आप कह रहे हो चांदी के बनाए जाते हैं। नहीं बेटा, चांदी महंगी है, इसलिए किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के, एल्युमिनियम के। तो चांदी के बाद जो सबसे ज्यादा सुचालक होता है कॉपर, तांबा, और तांबे के बाद कौन होता है, एल्युमिनियम। तो याद रखना, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे सभी। लीस्ट कंडक्टिव कौन है, सबसे कम, जस्ता, और सबसे ज्यादा कौन है बेटा, सिल्वर। अब आ रही है बेटा वॉइस आपको क्लियर? सेल वीक हो गया था इसी वजह से। चलो, आवाज अब आ रही होगी, ठीक। अब चलते हैं पांचवें प्रॉपर्टी पर। तो मैंने आपको चार प्रॉपर्टी पढ़ा दी है मेटल के बेटा, एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनते रहना सभी लोग, ठीक है। उसके बाद हम मेटल के क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे, जब मेटल, नॉन मेटल और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आवाज आ रही है बेटा? चलो, पांचवा प्रॉपर्टी लिखो, मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लिखें, धातुओं का, धातु का क्वथनांक अधिक होता है, धातु का क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक कैसा होता है बेटा? अधिक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसका? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी इनको गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। बेटा थर्ड फोर्थ क्लास, देखो भाई एक बात बताऊं तुमको, एक बार में सुनाई नहीं आता, एक बार बताऊं। एसिड बेस के अंदर पहला क्लास हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा चौथा नहीं, तीसरा चौथा क्लास हुआ है, पांच, वो जो 6 लिखा हुआ है ना वो चौथा क्लास है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस 4 क्लास हुए हैं। बात समझ पाए बेटा? एक बार में ही सुन लो बाबू, काहे दुखी आदमी को परेशान करते हो आप लोग। और जिसको भाई बिहार एसएससी के बैच में मेटल का पहला क्लास नहीं मिला है, तो बस मैंने उसमें 2 बात बताई थी, 2 मिनट वाली। कौन कौन सी बात बताई थी? कि एक तो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है धातु में, ठोस अवस्था में, और दूसरी बताई थी कि मीलिएबल होती है, इनको पीट कर चादर, पतली पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ऐसा मैंने आपको बताया था। क्लियर है? बस ये 2 बात बताई थी पहली वाली वीडियो में, 1 घंटे में 2 बात बताई थी, बस ये वाली बात और ये वाली बात। और जिसको नहीं मिली है ये 2 बातें तो सुन लो, फिर इस क्लास के बाद मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। तो याद रखना इनका क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो। मेटल्स जो होती है इनका क्वथनांक बिंदु, इनको गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्लियर है? याद रखेंगे सभी लोग। हेल्पलाइन नंबर पर बेटा, आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लिया करो, ठीक है। मेल्टिंग मीन्स क्वथनांक बिंदु, ठीक है, क्वथनांक बिंदु, या जैसे सॉरी मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग लिख लो तो और अच्छा रहेगा।
बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है, बहुत अधिक। और मेल्टिंग पॉइंट जिसे हिमांक कहते हैं बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है क्वथनांक बिंदु, जिसको गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो इसको ज्यादा हीट चाहिए, पिघलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं जल्दी से। कौन बेटा, इट डज नॉट मेल्ट एट द लो टेम्परेचर, इट हैज हाई, इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ज्यादा तापमान चाहिए बेटा, तब जाके धातु पिघलेगी, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा सर, सबका तो वैसे ज्यादा होता है लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है, बोलो सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका होता है बताओ। तो आंसर याद रखना बेटा, टंगस्टन। जो बल्ब में स्प्रिंग लगती है ना, वो टंगस्टन की बनती है, जिसका सिंबल डब्ल्यू होता है। किसकी बनती है वो बल्ब वाली स्प्रिंग, टंगस्टन की बनती है, जिसका सिंबल डब्ल्यू होता है बेटा। और उसका मेल्टिंग, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होता है। तो कितना होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा, 3380 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। सबसे हाई, सबसे हाई बॉइल मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बार बार मैं मेल्टिंग कह देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, टंगस्टन डब्लू। आपको क्या हुआ बेटा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मेरी, बहुत ज्यादा, जुकाम खांसी बुखार, कफ जम रहा है अंदर फेफड़ों पे, हैं फेफड़े खराब होने वाले हैं, मतलब बहुत सिचुएशन खराब है बेटा, मतलब पता नहीं क्या हुआ है कुछ दिन से, बारिश के एक बार बुखार आया तब से ठीक ही नहीं हो पा रहा है बुखार। अब सुनो बेटा, मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या, लीस्ट, लीस्ट किसका होता है, कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे कम, सबसे कम क्वथनांक बिंदु किसका होता है, सबसे कम क्वथनांक बिंदु किसका होता है बताओ। सबसे कम क्वथनांक बिंदु किसका होता है, तो याद रखना मर्क्यूरी। किसका होता है बेटा, मर्क्यूरी, जिससे एच जी, जिसका सिंबल होता है पारा। ठीक है, क्योंकि बेटा जितनी भी मेटल्स होती हैं सब किस में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में, लेकिन मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम, यानी 20 से 25 डिग्री पर ही ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, 20 से 25 डिग्री तापमान पर ये किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, पारे का, और सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, टंगस्टन का। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक समझ में आया बेटा आपको। कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, 5। अब इससे आगे चलते हैं छठा प्रॉपर्टी। तो छठा प्रॉपर्टी लिखें, लिखो बेटा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी लिखें, धातु का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, धातुओं का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक किसका घनत्व होता है, धातु, क्योंकि भारी होते हैं बेटा, डेंसिटी। बल्ब किस कारण जलता है बेटा, बल्ब इस कारण जलता है जब बल्ब को मॉइस्चर मिल जाता है, जब बल्ब की स्प्रिंग टूट जाती है, बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण। आपको पता है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में भरी जाती है आर्गन प्लस 27% नाइट्रोजन। इसलिए बल्ब जो है, बल्ब की जो स्प्रिंग होती है ना टंगस्टन की, इसको प्रोटेक्ट करता है, इस पे जंग नहीं लगने देता। कौन सी गैस, नाइट्रोजन और आपकी आर्गन गैस। मरकरी मीन्स पारा। बेटा ये मरकरी जो होता है ना, मरकरी पारा एक मेटल है, लेकिन ये कैसे पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चले बेटा अंजलि कुमारी, चलें इससे आगे, जल्दी से बताओ बेटा। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं भारी होती हैं, ये इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, याद रखना बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई, टोटल मेटल्स तो 93 होती हैं, तो टोटल मेटल्स कितनी होती हैं, 93। तो 93 जो है वो सब भारी होती हैं, डेंसिटी सबका ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ही लिखा है बेटा, और क्या लिखा है मैंने। तो सबसे ज्यादा किसका डेंसिटी होता है, तो लिखो
हाईएस्ट या मोस्ट डेंस मेटल, सबसे ज्यादा किसका होगा? मोस्ट डेंस मेटल, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु। भाई सबसे, वैसे तो सबका ही ज्यादा होता है, लेकिन सबसे अधिक, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु। आंसर आएगा बेटा, लिखो ऑस्मियम। क्या आंसर आएगा बेटा? ऑस्मियम। लिख लो, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। ठीक है बेटा, डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे ना तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जर्नल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की। ऑस्मियम जो है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली मेटल होती है। मरकरी के बारे में डिटेल में पूरा कल समझा दिया, कम से कम 12 पॉइंट समझाए थे मरकरी के बारे में, 12 पॉइंट समझाए थे मरकरी के बारे में मैंने आपको। ठीक है, अब सुनो अगली बात, अब सुनो अगली बात। अगर मैं बोलूं सबसे कम डेंसिटी वाली मेटल कौन सी होती है? लीस्ट डेंस मेटल, जिसका घनत्व सबसे कम होता है। लीस्ट डेंस मेटल, सबसे कम घनत्व वाली धातु, सबसे कम घनत्व वाली धातु। तो आंसर आएगा बेटा लिथियम। आंसर क्या आएगा बेटा? लिथियम। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, अच्छा यहां पर मैंने वो लिख दिया है मेल्टिंग पॉइंट। बेटा इतना तो तुम भी ठीक कर लिया करो, वहां बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो यहां भी बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया करो, क्योंकि बेटा 4 जगह ध्यान रहता है आपके कमेंट पे भी, बहुत सारी चीजें। तो मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ना, अब देखो वहां बॉइलिंग पॉइंट लिखा था तो यहां भी लिख लिया करो बेटा। मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा किसको तापमान चाहिए? 3380 चाहिए, तब जाके ये पिघलेगी स्प्रिंग, बल्ब की स्प्रिंग, जो कि किसकी बनती है? टंगस्टन। पारा तो बेचारा है, पारा तो 20-25 डिग्री पे ही क्या पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, क्लियर। लेकिन सबसे कम किसका होता है? लिथियम। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो लिथियम तीसरे नंबर पे आता है बेटा। सबसे पहले कौन आता है? हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, और फिर क्या आता है? लिथियम। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं ये दोनों मेटल नहीं होते, ये नन मेटल होते हैं बेटा। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्या होते हैं? नन मेटल। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सबसे पहला मेटल कौन होता है? तो आंसर क्या आएगा? लिथियम। क्योंकि देखो हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, और उसके बाद तीसरा क्या आता है? लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो पहले दो मैंने बोले ये नन मेटल होते हैं, अधातु, ये मेटल नहीं होते। लेकिन लिथियम जो है वो सबसे पहला मेटल होता है, इसीलिए लिथियम जो है वो कम भारी है। लिथियम क्या है? इसलिए बेटा कम डेंसिटी है, इसलिए इसका सबसे कम घनत्व होता है। क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक मेरी बात समझ में आई? यानी कितने पॉइंट आपने पढ़ लिए? 6। आपने कितने पॉइंट पढ़ लिए बेटा? अब तक 6 पॉइंट पढ़ लिए। कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है, 2-4 तो याद होंगे। पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे 10-20 तो याद करते थे। टीचर कहता था बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, याद कर ले इनको, याद रखेंगे बेटा। चलो अब सुनो मेरी बात अगली, ध्यान से सुनना। क्या है? 7वां पॉइंट। अगला क्या है हमारा? 7वां पॉइंट, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मैंने आपको बताया। अब तक मैंने कितने प्रॉपर्टी पढ़ाए बेटा मेटल के? सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। शुरू से देखो एक बार, शुरू से देखो एक बार। डेंसिटी होता है भारीपन, घनत्व, जो कि निकाला जाता है कौन से फॉर्मूले से? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, इससे निकाली जाती है डेंसिटी, किसी चीज का भारीपन। ठीक है, याद रखेंगे। अब सुनो बेटा ध्यान से एक बार स्टार्टिंग से। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था मैं, कल भी पढ़ाई। सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, लेकिन एक ऐसा है एक्सेप्शन जो किसमें पाया जाता है? लिक्विड में, जिसका नाम था मर्क्यूरी पारा। इसके बारे में कल बहुत बताया मैंने आपको, पहले पॉइंट के बारे में। दूसरा क्या था? मीलिएबल होती है। मीलिएबल का मतलब पतली पतली सीट में बदला जा सकता है, कन्वर्ट इनटू थिन सीट्स। ठीक है, फिर इसके बारे में भी बताया कि सबसे ज्यादा कौन होता है मीलिएबल, सबसे कम कौन होता है। ठीक है, अब सुनो आगे। तीसरा मैंने बताया कि डक्टाइल होती है, तारों में बदला जा सकता है। फिर बताया सबसे ज्यादा कौन होता है, फिर बताया सबसे कम कौन होता है, क्योंकि मोस्ट और लीस्ट ये जरूर याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। ठीक है, ये ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा बेटा, कमरे के तापमान पर लिक्विड रूप में पाया जाता है। फिर मैंने बताया कि गुड कंडक्टर होती है, ऊष्मा भी पास हो जाती है, विद्युत भी पास हो जाती है इसमें से। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कौन होती है लेकिन सिल्वर चांदी, और सबसे कम कौन होती है? तो आंसर क्या आएगा? जिंक और जस्ता। क्लियर है बेटा?
आगे चले, इससे आगे बढ़ते हैं। याद रखना चांदी जो होता है ना एजी, इसका पूरा नाम होता है अर्जेंटीनम। लैटिन भाषा के कौन से लेटर से बना है ये? अर्जेंटीनम। जैसे गोल्ड का मैंने बताया था ना ऑरियम, एजी का पूरा नाम होता है अर्जेंटीनम। एचजी का नाम मैंने कल बताया था, ये एचजी लिखा हुआ है। एचजी का मतलब क्या होता है? हाइड्रागायरम। एचजी पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रागायरम। एयू का पूरा नाम क्या होता है? ऑरियम। ऑरियम इज द फुल नेम ऑफ एयू। एचजी इज द फुल नेम हाइड्रागायरम। एजी इज द फुल नेम अर्जेंटीनम। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे सभी बच्चे? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि मेटल्स जो होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको टेम्परेचर बहुत चाहिए, सॉलिड होती है, ठोस। सबसे ज्यादा किसका? टंगस्टन 3380 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम किसका? पारा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो 20 से 25 डिग्री पर ही ये किस में पाया जाता है बेटा? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में आपका पाया जाता है, द्रव अवस्था में। फिर मैंने कहा ये भारी होती है, डेंसिटी इनका बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आंसर आएगा ऑस्मियम का सबसे ज्यादा होता है। फिर मैंने कहा सबसे कम किसका होता है? तो लिथियम का सबसे कम डेंसिटी होता है, क्योंकि लिथियम सबसे पहले आता है। आवर्त सारणी में पहला मेटल कौन है? लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन हीलियम जो है वो नन मेटल है, अधातु। तो पहला लिथियम है क्या? धातु। क्लियर? अब इससे आगे बढ़े तो अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सबसे अधिक सुचालक धातु। सबसे अधिक सुचालक धातु। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? सॉरी, सुचालक कह रहा हूं, मेरा ध्यान पता नहीं कहां है, हैं? सबसे अधिक क्रियाशील धातु बेटा। आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज आने वाली है यूट्यूब के ऊपर जिसमें प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, आपको डेली एक प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा करके साइंस के अंदर। तो उस पर मेरा थोड़ा सा ध्यान जा रहा है बार बार कि उसको कैसे करें, क्या करना है। प्रैक्टिकल वाली क्लास उसका नाम होगा। तो यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे डेली लाइव, जैसे कहते हैं ना एकदम खतरनाक वाले प्रैक्टिकल साइंस के। अब तक तो थ्योरी पढ़ते थे आप, अब प्रैक्टिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे। तो लिखो बेटा सबसे अधिक क्रियाशील धातु, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन बताएगा सबसे पहले कमेंट करके? कौन मुझे बताएगा सबसे पहले कमेंट करके कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? तो आंसर याद रखना बेटा, पोटेशियम। आंसर याद रखना बेटा, क्या होती है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। क्लियर? दूसरे नंबर पे कौन आता है? सोडियम। दूसरे नंबर पे कौन आता है? सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होती है ना मेरे प्यारे बच्चों कि ये खुले में रखने पर आग पकड़ती है। यानी जैसे तुम खुले में रख दो ऑक्सीजन के संपर्क में, आग पकड़ने लगती है, इतना ज्यादा क्रियाशील है। इसीलिए इन दोनों को हमेशा कैरोसिन के तेल में भिगोकर रखा जाता है। किस में रखा जाता है बेटा? कैरोसिन जानते हो आप लोग? कौन कौन बच्चा कैरोसिन का तेल जानता है? कैरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। 11 बजे से क्लास चल रही है मनीषा जी। अब सुनो अगली बात। अगर मैं आपसे पूछूं ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी और ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट भी होती हैं, ऐसा नहीं कि रिएक्टिव हैं, ये सबसे ज्यादा मुलायम भी होती हैं। ये इतनी ज्यादा मुलायम होती हैं कि अगर आप इनको चाकू से काटो तो पनीर की तरह कट जाएगा। ये कौन? पोटेशियम और सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट होती है बेटा। ऑस्मियम है बेटा, वो ऑर्मियम नहीं है अमन। ऑस्मियम धातु का नाम है, जैसे लोहा है धातु, चांदी है, कॉपर है, तांबा। ये ऑस्मियम एक धातु का नाम है, ऑस्मियम। ठीक है, अब सुनो आगे। तो लीस्ट कौन होगा भाई? ये तो मोस्ट है, तो 8वां पॉइंट क्या है हमारा? लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो याद रखना सबसे कम क्रियाशील धातु जो होती है वो होता है आपका बेटा प्लेटिनम। प्लेटिनम सुना है कभी आपने? प्लेटिनम। और दूसरा क्या होता है हमारा? गोल्ड। दूसरे नंबर पे कौन आता है? गोल्ड। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? प्लेटिनम। और फिर क्या आता है? गोल्ड।
बेटा एसिड बेस वाला जो टॉपिक है ना आपका, उसका चौथा पांचवा क्लास है ही नहीं, तो 100 कहां से करेगा। वो छठा जो लिखा हुआ है ना, छठा वो गलत लिखा हुआ है, वो 3 के बाद 6 लिख दिया है, लिखना चाहिए था 4। ठीक है आशीष, देखो एसिड वाला बेस वाला जो टॉपिक है उसमें 3, पहला वीडियो है एसिड बेस 1 2 3, और फिर लिख दिया है 6, वो गलत है, वो गलती से हो गया है, वो 6 नहीं है 4 है, चौथा पांचवा कोई क्लास हुआ ही नहीं है। ठीक है, समझ पाए बेटा। तो सबसे कम कौन होगा, प्लेटिनम गोल्ड, वो गलती से लिखा हुआ है बेटा 6, एसिड बेस वाले टॉपिक में 3 के बाद चौथा आएगा वो। क्लियर, चलें इससे आगे बेटा। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, अमित कुमार कह रहे हैं, तो सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अरे रिएक्टिव का मतलब है बेटा जो जितना ज्यादा क्रियाशील हो, तेज तर्रार एकदम, मैं कहता हूं तुम रिएक्टिव बनो, सो मत आराम से। रिएक्टिव का मतलब क्रियाशील, जो जल्दी से रिएक्शन कर ले, तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटेशियम खुले में रख दो आग पकड़ते हैं, आग एकदम, इसलिए तेल में भिगो के रखा जाता है। कह रहा है बच्चा नीतू मैम क्लास क्यों नहीं ले रही, ओनली 5 क्लास हुई है। नीतू मैम अब नहीं पढ़ाएंगी, दूसरी मैम आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, चलो बेटा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अच्छा कितने पॉइंट हो गए बेटा हमारे, 8 पॉइंट हो गए, किसके बारे में, मेटल के बारे में। अगला पॉइंट लिखे बेटा 9वां पॉइंट सभी लोग, और आप लोग मुझे इसका जवाब देना। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, बताओ बेटा। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली धातु, सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली धातु, सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली धातु, बताओ जल्दी से बताओ बेटा, कौन सी धातु है जो सबसे अधिक अर्थ की क्रस्ट पे पाई जाती है। तो आंसर याद रखना बेटा, इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। क्या है इसका सही जवाब बेटा, एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन है, आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वो अर्थ की क्रस्ट पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। उसके बाद कौन आता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आयरन। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। सबसे अधिक गलती ये कर देते हैं बच्चे के, आयरन को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम सबसे पहले है, फिर क्या है बेटा, आयरन। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये जो एल्युमिनियम है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में बनते हैं। एल्युमिनियम अगर पूछा जाए एल्युमिनियम के ओर का नाम क्या है, अयस्क, कौन बताएगा। एल्युमिनियम के ओर का नाम क्या है, तो आंसर आएगा बेटा बॉक्साइड, इसका ओर होता है। क्या होता है, बॉक्साइड इसका ओर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Al2O3। एल्युमिनियम के ओर का नाम याद रखना। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आया, नहीं, ठीक है। बेटा इसकी राजेश एक क्लास और हो चुकी है पहले, वो आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपके बैच में नहीं है शायद, ऐसे बिहार एसएससी वाले में, तो वो आपको मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, नैना नैनी समझ पाए बेटा। अच्छा याद रखना एल्युमिनियम का यूज कहां पर होता है, तो देखो बेटा पेप्सी आपने पी है कभी, पेप्सी के कैन बनाने में, पेप्सी के जो कैन होते हैं ना उसको बनाने में, कोल्ड ड्रिंक जो आती है उसके कैन आते हैं ना, थम्सअप का कैन, कोक का कैन जो आता है, बोतल की बात नहीं कर रहा, कैन बनाने में इसका प्रयोग होता है। मेडिसिन कवर, जो दवाई आती है ना जिसमें कैप्सूल रखे रहते हैं, मेडिसिन कवर बनाने में, दवाइयों के जो कवर होते हैं, मेडिसिन के जो कवर होते हैं ना, दवाई जिसमें से ऐसे कैप्सूल को निकालते हैं ऐसे, तो मेडिसिन के कवर बनाने में इसका प्रयोग होता है। पेप्सी के कैन बनाने में इसका प्रयोग होता है, किसका, बॉक्साइड, इसका एल्युमिनियम का। ठीक है बच्चे, तो पेप्सी के जैसे कैप्सूल आपने देखा होगा, पेप्स, और सजावट के लिए एल्युमिनियम फॉइल जो होती है, एल्युमिनियम फॉइल जो है पैकिंग के काम आती है। किसके काम आती है बेटा, पैकिंग, चीजों की पैकिंग करते हैं ना, खाने की पैकिंग, फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों की पैकिंग के काम
आती है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे, पैकिंग के काम आती है। पैकिंग के काम आती है कौन? एल्युमिनियम फॉइल। पेप्सी के कैन बनाए जाते हैं, मेडिसिन दवाइयों के कवर बनाए जाते हैं, और पैकिंग के काम आती है, सजावट के काम आती है, डेकोरेशन के काम आती है। तुमने देखा है शादियों में एल्युमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल का प्रयोग करते हैं सजावट के काम। शादियों में सजावट के काम आती है एल्युमिनियम फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो ये एल्युमिनियम के ये सारे बातें आप लोगों को याद रखने हैं। किसके बारे में बेटा? एल्युमिनियम के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। एल्युमिनियम के और का नाम क्या है? बॉक्साइड है। हाँ, सिल्वर होता है क्या? नहीं बेटा, वो सिल्वर का हल्का रूप होता है, जो काजू कतली पे लगाता है ना, सिल्वर फॉइल कहते हैं। जैसे आप काजू कतली खाया है अपने, उसके ऊपर लगाता है, वो सिल्वर का होता है, लेकिन हल्का, बहुत हल्का रूप होता है, उसमें सिल्वर बहुत कम होता है। ठीक है, भगोने होते हैं काले काले रसगुल्ले के शादियों में, तो उसके बाहर लगा देते हैं उसको ताकि अच्छा लगे। सजावट के काम आता है, चीज़ों को ढकने के काम आता है। ठीक है, पीयूष राणा बिल्कुल कर देंगे बेटा अपलोड, इतना परेशान क्यों हो रहा है बेटा? ठीक है, अब सुनो बेटा, आयरन की कुछ बातें सुन लो। ये तो एल्युमिनियम की आपने बातें सुन ली यहां तक। किसकी सुन ली बोलो? एल्युमिनियम की। अब ये जो आयरन लिखा हुआ है, अब ये जो आयरन लिखा हुआ है, तो याद रखना आयरन की कुछ बातें सुन लो। आयरन, आयरन की कुछ बातें मैं आपको अगले पेज पर बताता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। आयरन की कुछ बातें मैं आपको अगले पेज पर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या। तो एल्युमिनियम की सभी बातें याद रखेंगे बेटा। ठीक है, एल्युमिनियम की सभी बातें आपको याद रखना है। बॉक्साइड इसकी लेयर का नाम है। और एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम ये सबसे ज्यादा क्या है? अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। ये सभी लोग याद रखना। आयरन जो है ना, लोहा, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, सभी लोग जरा लिख लें बेटा इन बातों को। आयरन के बारे में सबसे पहले आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ई। एफ ई का मतलब होता है फेरस, फेरस से ये बना हुआ है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ई। एफ ई का मतलब क्या होता है? फेरस से ये बना हुआ है। ठीक है, संजना सिंह कह रहे हैं कि आर यू फाइन? हाँ बेटा, मैं ठीक तो हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ आप लोगों को बच्चे। ठीक है, चलिए बताइए। तो बेटा आयरन के बारे में सुन लेते हैं। सबसे पहले आयरन जो है, इसके बारे में पहला पॉइंट लिख लो। आयरन के बारे में बता रहा हूं, इट इज द कंपोनेंट ऑफ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। यह किसका कंपोनेंट है बेटा? हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसका मुख्य घटक है कौन बेटा? आयरन, लोहा। लिख लो, यह ब्लड, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन का, यह रक्त के हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का घटक है। यानी रक्त के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बेटा? आयरन पाया जाता है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट याद रखना, आयरन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आयरन, लोहा। हाँ, अब सुनो बेटा, आयरन जो है, वैसे तो आपको पता चल ही गया कि आयरन क्या है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे, आयरन के 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 3 प्रकार का लोहा होता है। आयरन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लिखो बेटा, आयरन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा। अगला होता है रॉट आयरन, रॉट आयरन। और तीसरा होता है पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। और ये होता है हमारा पिटवा लोहा। ये क्या होता है? हमारा पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा। ठीक है बेटा, ये 3 प्रकार के हमारे
आपके क्या पाए जाते हैं बेटा, लोहे के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन कौन है, तो याद रखना रॉट आयरन जो है बेटा, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है। ये क्या है बेटा, बेस्ट क्वालिटी है, यानी कि उत्तम गुणवत्ता वाला है। सबसे अच्छा यही आयरन होता है। सबसे अच्छा लोहे का प्रकार कौन सा है बेटा, रॉट आयरन। लिख लो, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ लोहे के कितने प्रकार होते हैं। कौन कौन जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि लोहे के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया, 3 प्रकार होते हैं। ये टाइप है बेटा, इसके टाइप। आइसोटोप या आइसोबार नहीं बेटा, कुछ नहीं है। ये इसके टाइप हैं तीनों। जैसे होते हैं ना किसी चीज के टाइप, जैसे कोयला है, कॉल जो होता है आपका, कॉयल जिसे कहते हैं, उसके भी कई टाइप होते हैं। जैसे बिटुमिनस कॉयल है ना, घरेलू कोयला जिसे कहते हैं, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो ये कोयले के भी कई प्रकार होते हैं। ऐसे ही बेटा किसके टाइप होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। लोहे के भी 3 प्रकार होते हैं, ढलवा, पिटवा और कच्चा लोहा। ठीक है, सबसे अच्छा कौन होता है बेटा, हमारा पिटवा लोहा, जिसमें 99% लगभग 99% आयरन पाया जाता है, इसीलिए सबसे अच्छा है। ठीक है, आगे चलें बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोहा जो होता है इसके 4 ओर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इसके 4 अयस्क पाए जाते हैं, यानी जिनमें से लोहा निकाला जाता है। कितनी ओर होती है बेटा, हमारी 4 अयस्क होते हैं जिनमें से लोहा निकाला जाता है। कौन कौन से 4 ओर होते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखो। आप लोग जानते हो लोहे के 4 ओर कौन से होते हैं। पहला होता है बेटा हमारा, पहला ओर होता है हमारा मैग्नेटाइट। दूसरा होता है हमारा बेटा हेमेटाइट, जिनमें से लोहा निकाला जाता है। तीसरा होता है हमारा बेटा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, याद रखेंगे। और चौथा होता है बेटा हमारा डी लिमोनाइट। तो ये 4 ओर होते हैं बेटा किसके, आपके लोहे के, जिनमें से आयरन को निकाला जाता है। तो 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार, और 4 ओर होते हैं। ठीक है बेटा। नेहा कुमारी कह रही हैं कि सर चौथा और 5वां वीडियो कहाँ पर है एसिड बेस का। तो बेटा वीडियो है ही नहीं, वीडियो है ही नहीं आपका। चौथा 5वां बेटा है नहीं, वो गलती से 6 लिखा हुआ है एसिड बेस में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही वीडियो है, 5वां 6वां नहीं है। चौथा 5वां नहीं है, सॉरी। 3 के बाद चौथा आता है, वो 6 लिखा हुआ है ना, 3 के बाद चौथा आता है। क्लियर। तो बेटा जल्दी से लिखो, आयरन के कितने ओर होते हैं, जल्दी से बताओ। तो याद रखना आयरन के 4 ओर होते हैं। याद रखेंगे, वेरी गुड। ओर का क्या मतलब है, बच्चा पूछ रहा है। तो ओर का मतलब होता है बेटा जिसमें से कोई चीज निकाली जाती है, उसको ओर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एल्युमिनियम को कहां से निकाला जाता है, बॉक्साइड से निकाला जाता है। भाई कोई धातु ऐसे थोड़ी कि गड्ढा खोद दो निकाल लो। आज तो आयरन, धरती में से आयरन निकालते हैं जी आज। सर आज चलो निकालते हैं एल्युमिनियम, तो बेटा एल्युमिनियम धरती खोदने से नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ पाए। लेकिन बेटा आपको धरती खोदने से क्या मिलता है, ओर। ओर में से फिर क्या निकाला जाता है, मेटल को निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम किस में पाया जाता है, बॉक्साइड में। आयरन कितने ओर में पाया जाता है, 4 ओर में। लेकिन अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो मैग्नेटाइट जो है इसे कहा जाता है बेस्ट ओर ऑफ आयरन। बेटा ये सारे पॉइंट लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% तक लोहा पाया जाता है। और सबसे टाइप कौन सा अच्छा है बेटा लोहे का, तो रॉट आयरन, पिटवा लोहा जिसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बेटा नाम हिंदी में हिंदी ही रहेगा। मैग्नेटाइट को मैग्नेटाइट ही कहेंगे, मैग्नेटाइट, इस तरीके से।
हेमेटाइट को हेमेटाइट ही कहेंगे। अब हिंदी में इसको क्या लिखूं बाबू, नाम वही रहता है, सिडेराइट कहेंगे, ठीक है, इसको लिमोनाइट कहेंगे। तो हिंदी में नाम वही रहते हैं बेटा जो इंग्लिश में है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन है, मैग्नेटाइट, याद रखेंगे। फॉर्मूला भी याद रखना क्योंकि सबसे अच्छा है। तो Fe3O4 क्या है बेटा, मैग्नेटाइट का जो सूत्र है वो याद रखना, Fe3O4, O 4 है, Fe कितना है 3, ठीक है। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला याद रखना बेटा, याद रखेंगे। Fe3O4 किसका फॉर्मूला है बेटा, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। ओर मीस जिसमें से निकाला जाता है उसको ओर कहते हैं। अगली बात बेटा आयरन के बारे में, यानी ये तो अभी आपने पढ़ा, लेकिन अब अगली बात पर चलते हैं आयरन के बारे में। चले अगली बात पर, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अभी लोहे के बारे में ही चल रहे हैं। अगर बेटा आयरन पर रस्टिंग लग जाए, आयरन पर रस्टिंग लग जाए, जंग जिसे कहते हैं, आयरन रस्टिंग, तो पूछा जाता है कि ये फिजिकल प्रोसेस होती है कि केमिकल प्रोसेस होती है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है या भौतिक प्रक्रिया होती है। तो याद रखना आयरन रस्टिंग इज ए केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया होती है बेटा, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, लिख लो। यानी लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लिख लो बेटा। फिजिकल प्रोसेस नहीं होती, केमिकल प्रोसेस होती है। चलें बेटा आगे, अगला पॉइंट लोहे के बारे में, यानी अगर तुमसे पूछा जाए रस्ट का लोहे पर जो जंग लगती है इसका फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना रस्ट का अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है, तो सभी बच्चे लिख लो क्या होता है बेटा, Fe2O3 डॉट XH2O। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, लोहे पर जंग लगने का सूत्र है क्या, Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। अगला पॉइंट, लोहे पर कई बार पूछा जाता है लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का वेट कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, लोहे का वेट कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना बेटा कि आफ्टर रस्टिंग, तुम बताओ कम होगा कि ज्यादा, आफ्टर रस्टिंग वेट विल इंक्रीज, वेट विल इंक्रीज, यानी जंग लगने के बाद जंग लगने के बाद भार बढ़ जाता है, भार भार बढ़ जाता है, याद रखेंगे। बढ़ जाता है बेटा, कम नहीं होता, क्लियर। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रस्टिंग से कैसे बचाया जाता है, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है, तो बताइए। चलो बेटा बताओ, माफ कीजिएगा 1 मिनट, सर से आदित्य सर से बात करने लगा था। जंग लगने के बाद भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब सुनो बेटा कि किससे बचाया जाता है, यानी प्रिवेंशन क्या है,
जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? बचाव क्या है जो लोहे से जंग लगने के लिए? तो प्रिवेंशन, बचाव कैसे किया जाएगा? तो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं बेटा, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहा जाता है, यानी कि जिसे लोहे का गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे का गैल्वनीकरण कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं, यानी जिससे गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन या लोहे का गैल्वनीकरण कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, यानी कि हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रिस्की आसिफ जी। चलो बेटा, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कैसे बचाया जाता है लोहे को? इस प्रक्रिया को जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इसको गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं, यानी कि इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बेटा? करते क्या है? तो बेटा ए थिन लेयर ऑफ, यानी लोहे के ऊपर क्या करते हैं? ए थिन लेयर ऑफ, थिन लेयर ऑफ जिंक इज coated ओवर द आयरन, ओवर द आयरन, यानी लोहे के ऊपर जस्ता जो होता है ना, जिंक, इसकी एक पतली चादर चढ़ा देते हैं और उसी से बेटा ये लोहा जो है अंदर वाला जो है, ऊपर जिंक की चादर चढ़ जाएगी, जिंक की लेयर, तो लोहे को फिर जंग नहीं लगेगी अंदर वाले को। तो जिंक की चादर चढ़ाना क्या कहलाता है बेटा? गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहलाता है, यानी एक जस्ते की पतली चादर चढ़ा देते हैं। जस्ते की पतली, जिंक, ठीक है, जस्ता जिसे सिंबल जेड होता है, जस्ते की पतली चादर चढ़ा देते हैं और फिर उसको किससे बचाया जाता है? जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? हम गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहा जाता है। तो ये सारी बातें बेटा जितना भी मैंने आपको बताया बिल्कुल कवर होगा मानस जी। देख रहे हो कितना डीपली मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। लोहे के बारे में सब कुछ लिखवा दिया मैंने, ठीक है, आयरन के बारे में सब कुछ मैंने लिखवा दिया और हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल की। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब सुनो, वैसे तो कल की क्लास में अब हम पढ़ेंगे नन मेटल और मेटेलॉइड, लेकिन कॉपर के बारे में कुछ बातें सुन लो बेटा। मैंने आपको एल्युमिनियम के बारे में भी बता दिया, देखो एल्युमिनियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। लोहे से पहले किसके बारे में बताया था? एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, और इसके ओर का नाम क्या है, ये सारी बातें। एल्युमिनियम क्या है बेटा? अर्थ के क्रस्ट में दूसरे नंबर पर पाया जाता है। तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो बेटा। ठीक है, अब आता है बेटा कॉपर। कॉपर को हिंदी में कहते हैं तामा, तामा इसको हिंदी में कहते हैं। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये पहली धातु है जिसका प्रयोग मानव के द्वारा किया गया। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। याद रखना बेटा, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की जाने वाली धातु। लिखो बेटा, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की जाने वाली धातु, पहली प्रयोग की जाने वाली धातु, प्रयोग की जाने वाली धातु, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? कॉपर। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट, इसे रेड मेटल के नाम से जानते हैं, कॉल्ड रेड मेटल। इसे लाल धातु के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको लाल धातु कहा जाता है, क्योंकि जरा सा हीट के कांटेक्ट में आने से ये लाल पड़ जाती है, ऊष्मा के संपर्क में आने से। ठीक है, अंकिता जी 4-5 वीडियो एसिड का पढ़ाया नहीं, वो गलती से 6 लिखा हुआ है, 3 के बाद चौथा आएगा। वो 4-5 वीडियो है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा आपको? गलती से 6 लिखा हुआ है, वो जो लिखा है ना एसिड बेस 6, तो 6 नहीं है, वो 4 है। ठीक है, अब सुनो तीसरा पॉइंट बेटा, ये जो कॉपर धातु है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विल्सन डिसीज। यानी अगर इसकी अधिकता हमारी शरीर में ज़्यादा हो जाए ना, कॉपर की जो एबिलिटी है हमारे शरीर में अगर ज़्यादा हो जाए कॉपर, तो एक बीमारी है जिसका नाम क्या है बेटा? विल्सन बीमारी का कारण बनती है। यानी यह विल्सन बीमारी का कारण बनती है, विल्सन बीमारी का कारण बनती है, कारण बनती
यह विल्सन बीमारी का कारण बनती है। क्लियर है? वो भी लिखवाएंगे बेटा, चिंता मत करो बाबू, नैना नैनी सब लिखवाएंगे। चले आगे। तो कॉपर के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा सबसे देखो, पहला जो सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन था? चांदी। सबसे पहला कंडक्टर कौन था? चांदी है। और दूसरा जो है वो कौन है? कॉपर। ठीक है। सेकंड मोस्ट कंडक्टिव मेटल क्या है बेटा? ये सेकंड। भाई सबसे ज्यादा कंडक्टिव सुचालक कौन था? सिल्वर, चांदी। उसके बाद कौन है? ये कॉपर, सेकंड मोस्ट कंडक्टिव मेटल। दूसरा सबसे अधिक सुचालक धातु, दूसरा सबसे अधिक सुचालक धातु, दूसरा सबसे अधिक सुचालक धातु कौन होता है बेटा? हमारा बोलो, कॉपर होता है, तांबा जिसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली बेटा। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली? 8, 9। और लास्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और बता देता हूं आप लोगों को, 10वां। 10वां एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा छोटा सा, कि जितनी भी मेटल्स होती है ना बेटा, ये लश्चर होती हैं। क्या होती हैं? मेटल्स पढ़ रहे थे ना आज हम। मेटल्स आर लश्चर। लश्चर का मतलब होता है कि इनमें जो है चमक होती है। एंड सिनोरस, सिनोरस का मतलब होता है कि बेटा इनको जब पीटते हैं ना तो ये आवाज करती हैं, टन टन की आवाज आती है। जैसे ये घड़ी है मेरी, देखो आवाज आ रही है। यानी कि धातु जितनी भी होती हैं, धातु ये कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं और आवाज करती हैं। सिनोरस का मतलब क्या है? आवाज करती हैं। ठीक है। यानी रिंगिंग साउंड आता है। रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस साउंड, एंड लस्टर मीन शाइनी सरफेस, चमकदार, आवाज करती हैं। क्या आप लोगों को इतनी बातें याद रहेंगी? विल्सन एक स्किन डिसीज होती है बेटा, त्वचा की बीमारी होती है, जो कि कॉपर की अधिकता के कारण ज्यादा हो जाती है। कॉपर, तांबा, तो उसके कारण हो जाती है। क्लियर? चलिए बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं फिर क्लास को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलता हूं। नन मेटल कल पढ़ेंगे, अधातु और उपधातु यानी मेटेलॉइड जो दोनों के गुण को दर्शाते हैं, उनको कल पढ़ेंगे। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव सभी लोग ऐसे ही 11 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लास चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है? हाँ अंजलि जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फिर। और हाँ, जिन बच्चों को मेटल वाला पहला क्लास नहीं मिला है वो अभी मिल जाएगा बेटा, थोड़ी देर में मैं डलवा दूंगा जिसको नहीं मिला है बिहार एसएससी वाले बैच में। ठीक है? सभी लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।